हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 38 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तांगसन की पूरी ही टीम पर्पल डिमोन आई की कल्टीवेशन कर रही होती है। दुआई ने तांगसन की ओर देखा होता है और धीमी आवाज में कहा होता है, तांगसन, तुम्हारा चेहरा डल क्यों है? क्या हुआ? कल रात मैं फाइट से डर गया था और तुम्हें ढूंढने आया था, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थे। तुमने क्या किया? इस पर तांगसन कहता है, मैं कैरी कॉलेज में था। इसी तरह से इनकी बातें होती हैं और रात के समय सभी पांचों मास्टर एक साथ होते हैं और उनका चेहरा काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। वहीं मेयर तांगसन को देखते हुए रुक जाता है और सभी से कहता है, तुम्हें कल की फाइट देखनी चाहिए थी। तुम सभी देख सकते हो वह कितने पावरफुल हो सकते हैं। और बताता है वह फाइट नए बने हुए डिमोन एम्परर और पिकॉक क्लैन किंग के टकराव के कारण थी, लेकिन इससे काफी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता आ गई है, जिससे कैरी सिटी में एंटर करने पर टेम्परेरी 3 महीनों का बैन लग गया है और सभी को उन्हीं की पावर के बराबर पावरफुल होने के लिए मोटिवेट करता है। और कितना लंबा रास्ता तय करना है जब यह इंसानों के लिए कुछ कर सकते हैं, यह सब मेयर सभी को बता रहा होता है। उसके बाद मेयर तांगसन को बुलाता है और अपने घर ले जाता है। फिर तांगसन से पूछने लगता है, कल तुम कहाँ थे? तुम्हें मैंने ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। फिर तांगसन बताने लगता है, मैं कैरी कॉलेज में ही था कि तभी मेई को कुछ लोग पकड़ते हुए ले जा रहे होते हैं और मैं उसके बारे में थोड़ा सा परेशान था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और देखा। फिर इतने में युद्ध छिड़ गया और मैं कैरी सिटी और कैरी कॉलेज के बीच कहीं किसी जगह पर सील कर दिया गया था, जहां से मैं हिल भी नहीं सका और युद्ध के खत्म होने के साथ ही भाग सका। इसी बीच मेई के बारे में भी बातें होती हैं। तो तांगसन कहता है, मुझे नहीं पता उसके क्या हाल हैं। इस पर मेयर कहता है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, उसका पता मैं कर लूंगा। फिर इनके बीच इसी फाइट के बारे में बात होने लगती है और मेयर तांगसन से कहता है, मुझे तो मेई गोंगजी से पहले तुम्हारे गॉड लेवल के पावर हाउस होने की उम्मीद है और उस समय तुम इंसानों के लिए कुछ कर सकते हो। जगह सिटी लॉर्ड मैंसन। पिकॉक किंग क्रॉस लेग किए हुए बैठा था। पिकॉक किंग के हेयर आधे से अधिक वाइट हो जाते हैं और उसी के साथ एम्परर जेंग फेंग पर काफी गुस्सा कर रहा होता है। दूसरी तरफ पेगासस कारवा में एम्परर जिंग फेंग ने अपनी आंखें खोली और मुंह से खून निकलने लगता है। इसे भी काफी गंभीर चोट आई होती है और वह पिकॉक किंग की हालत का सोचते हुए यही कहता है, अगली बार मुझे कैरी सिटी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वहीं यह उस समुद्र से निकलने वाले इंसान के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वैसे तो एंडलेस सी में काउंटलेस डिमोन थे, लेकिन कोई भी एम्परर के लेवल का नहीं था, जिसे जेंग फेंग एंसेस्ट्रल कोर्ट में पिकॉक डिमोन के खिलाफ करने की कोशिश करेगा। कोर्ट में वह सब कुछ इस तरह से कहेगा कि कोर्ट को लगे वह पिकॉक डिमोन किंग को जानता है और पिकॉक किंग ने यह जानकारी कोर्ट से छिपाकर रखी हुई होती है। कैरी सिटी कैरी प्लाजा सुबह हो चुकी होती है। हर दिन मेई गोंगजी मिल्क टी शॉप ओपन होती है, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आज शॉप ओपन नहीं होती है। पिकॉक किंग सुकिन से पूछता है, वह तुमसे मिलने आया था ना? इस पर सुकिन हाँ कहती है। फिर पिकॉक किंग कहता है, क्या तुम अब भी उससे से नफरत करती हो? यह पूछते हुए पिकॉक किंग माफी भी मांगने लगता है। कहता है, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। इस पर सुकिन कहती है, वह हमेशा से ही एरोगेंट रहा है। वह जो भी करता है उसे लगता है वह हमेशा ही सही है। इसी तरह से बातें होती हैं। फिर हमें इनकी बातों के बीच पता चलता है सुकिन के पिता का सक्सेसर ही पिकॉक डिमोन किंग है। मतलब सुकिन का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा वास्ट है, लेकिन सुकिन इंसानों के लिए काफी कुछ करना चाहती है और यही बात वह पिकॉक किंग से भी कहती है। और यही हमें पता चलता है पिकॉक किंग भी सुकिन से काफी ज्यादा प्यार करता है। वहीं बातों ही बातों में सुकिन पूछती है, क्या सी गॉड आपने ही बनाया था? वहीं हमें पता चलता है एंडलेस सी फेरी कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। समुद्र में कई पावरफुल डिमोन हैं, लेकिन कोई भी एम्परर के जितना पावरफुल नहीं है। तो पिकॉक किंग को भी नहीं पता होता है वह सी गॉड कहाँ से आया है। इसी बीच सुकिन ने किंग की ओर देखा होता है और पूछने लगती है, क्या तुम मरने वाले हो? इस पर पिकॉक किंग ने सीरियस होते हुए सुकिन के माथे पर किस किया होता है और हाँ में जवाब देता है, हाँ मैं मरने जा रहा हूँ। सुकिन ने रोकना चाहा होता है, लेकिन यह भी वही कहता है,
जो हम सोलैंड में पहले भी कई बार सुन चुके हैं। डेथ इज नॉट टेरेबल। सूकिन अपने प्यार का वास्ता देते हुए रोकने की कोशिश करती है तो पीकॉक किंग कहता है, मैं अभी नहीं मर रहा हूँ। मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ तांगसन मेई की तलाश में कैरी कॉलेज पहुंच गया, लेकिन मेई दिखाई नहीं देती है। तांगसन किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकता है, बस मेई का इंतजार ही कर सकता है, जिससे तांगसन बेचैन हो रहा होता है। मेई का इंतजार करते हुए तांगसन डार्क क्रो डीमॉन किंग दाई यांगनिंग की ब्लड लाइन को समझ रहा होता है और यहाँ पर तांगसन कंफर्म करता है तांगसन ने उसे खत्म कर दिया होता है। वह भी काफी पावरफुल था, इसे वैम्पायर भी कहा जाता है। वैसे तो क्रो ब्लड लाइन पावरफुल नहीं है, लेकिन उनमें ब्लड सकिंग क्रो होते हैं, वह सबसे अधिक पावरफुल होते हैं। हालांकि यह गोल्डन ब्लड लाइन नहीं है। तांगसन को ब्लड सकिंग क्रो ब्लड लाइन चाहिए भी नहीं है, जिससे वह इसे किसी और के साथ फ्यूज करने की सोचता है। इसी तरह से तांगसन पिछले 5 दिनों से मेई का इंतजार कर रहा होता है। तभी मेई उसे दिख जाती है। मेई ने भी तांगसन के पास आते हुए तांगसन को जंगल की ओर चलने के लिए कहा होता है। मेई से बात करने से तांगसन को फिर से यह दुनिया कलरफुल लगने लगती है। वहीं अब तांगसन काफी फ्रेश फील कर पा रहा होता है, लेकिन मेई ने तांगसन की ओर देखा होता है और कहती है, मैं जा रही हूँ। यह शब्द सुनते ही तांगसन की हालत खराब होने लगती है और तांगसन पूछता है, कहाँ जा रहे हो? और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेई ने अपना सिर हिलाया और कहती है, मैं कैरी सिटी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं पीछे हट रही हूँ। यह मैं अपने पिता के लिए कर रही हूँ और आज यहाँ मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। यह सुनते ही वह कैरी सिटी नहीं छोड़ रही तांगसन में कुछ जान में जान आ गई होती है। फिर तांगसन मेई से उसके पिता के बारे में पूछने लगता है। इस पर मेई कहती है, चोट काफी गंभीर है, इससे ज्यादा मत पूछो। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं यह चेक करूंगी क्या तुम वास्तव में मेहनत करते हो या नहीं। तांगसन मायूस होता है। मेई मुड़ते हुए चली जाती है। मेई ने जाते हुए पलटकर देखा होता है, साथ ही में हाथों से तांगसन को इशारा भी किया होता है। इस पर तांगसन अपने दिल में कह रहा होता है, आई विल मिस यू। एकेडमी से बाहर आते हुए मेई ने गहरी सांस ली होती है, लेकिन उसके दिल में दर्द होता है, जिससे वह छुटकारा नहीं पा रही होती है। और फिर से मेई सोचती है, क्या यह उसकी वजह से है? ऐसा क्यों है कि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो उसके इमोशन से इफेक्टेड हो जाती हूँ। काफी टाइम हो रहा होता है, अंधेरा भी होने वाला होता है। तभी आसमान में कहीं से सूरा की आवाज आती है, माफ करना, मुझे आने में देर हुई है। जिसे देखकर मेई ने भी राहत महसूस की होती है, क्योंकि सूरा ने डार्क डीमॉन क्रो से मेई को बचाया होता है। लेकिन जब मेई ने पोसाइडन का नाम सुना होता है तो उसे समझ नहीं आया, जैसे कि उस शब्द ने मेई के दिल को छू लिया हो। मेई ने फील किया होता है कि पोसाइडन उसे जानता था, लेकिन मेई ने इन दिनों अंदाजा लगा लिया होता है सूरा नाम का व्यक्ति किसी तरह से सी गॉड से रिलेटेड है। सूरा अपनी पावर छिपाता है, वहीं गॉड लेवल के पावर हाउस से भी भिड़ जाता है, यहाँ तक कि डार्क क्रो डीमॉन को भी सप्रेस कर सकता है। लेकिन उसके पीछे कौन है कोई नहीं जानता। लेकिन मेई के लिए यह बात काफी है कि वह इंसानों के साथ है, लेकिन सूरा और तांगसन दोनों ही अलग हैं। यह सब मेई सोच रही होती है। मेई को खुद में गुम देखते हुए सूरा ने कहा होता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? यह सूरा ने धीमी आवाज में पूछा होता है। तब मेई ने सूरा को हंटिंग ऑपरेशन कुछ समय के लिए बंद करने के लिए कहा होता है। तो इस पर सूरा मेई से कहता है, तो क्या गुड बाय कहना है? फिर सूरा ने उसी तरह से मेई को इंतजार करने के लिए कहा होता है, जिससे सूरा आएगा। तब मेई ने मिल्क कप टी को पीते हुए सूरा से जाने के लिए कहा होता है। इस पर सूरा कहता है, क्या तुम मुझे भी वह मिल्क टी कप दे सकती हो? जिससे मेई हैरान होती है, लेकिन मेई ने माफी मांगी होती है, मेई के पास और नहीं है। इसी तरह से मेई हाथ हिलाते हुए माउंटेन के नीचे चली जाती है। सूरा भी उसे ना चाहते हुए भी वापस जाते हुए देख रहा था। वहीं मेई बस अपने दिल को तसल्ली दे सकती है। मेई ने यहाँ पर कुछ घंटों तक इंतजार किया, साथ ही वह सूरा से भी एग्री थी। वहीं सूरा भी सोच रहा होता है, 1 महीना या 2 महीना या सालों लग जाएं, कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। इस रात मेई के जाने से तांगसन काफी दुखी होता है।
जिससे तांगसन ने रात में कोई भी कल्टीवेशन नहीं की होती है, बस बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और चुपचाप अपनी बीती यादें याद कर रहा होता है, जिससे तांगसन के चेहरे पर कभी हल्की सी मुस्कान तो कभी दिल के दर्द के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। इस रात तांगसन को नींद नहीं आई होती है। सुबह सुबह तांगसन आंखों के नीचे काले घेरे के साथ छत पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही दुवाई कहता है, आज तुम्हें देर हो गई। इस पर तांगसन बताता है कल रात वह सो नहीं सका। तांगसन के चेहरे पर आज वह मुस्कान भी गायब होती है जो दुवाई हमेशा ही देखता है। इस पर दुवाई तांगसन से मजाक करते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो, क्या हुआ, क्या तुम्हारा दिल टूट गया है? फिर तांगसन ने दुवाई से पूरा ही लक मांग लिया होता है। तांगसन कहे और दुवाई न करे, बल्कि अब तक दुवाई ही नहीं, तांगसन को टीम से कोई भी किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकता है, जिससे दुवाई ने भी अपना सारा ही लक तांगसन को दे दिया होता है। इसी के साथ तांगसन दुवाई के पावरफुल गिफ्ट के साथ कैरी कॉलेज पहुंच जाता है। यहाँ हवा ही अलग होती है। तांगसन अभी भी यहाँ आएगा, भले ही वह अभी अभी चली गई हो, लेकिन फिर भी तांगसन हर दिन उसका इंतजार उसके वापस आने तक करेगा। फिर तांगसन एल्डर माओ के केबिन में पहुंच गया होता है। माओ भी तांगसन को देखकर काफी खुश होता है। फिर माओ ने तांगसन को रोकते हुए अपनी टेबल से तांगसन को कुछ उठाते हुए दिया होता है और कहता है, यह एक छोटी लड़की ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, वह इंसान है। कहते हुए तांगसन को वह चीज दे देता है। तांगसन ने इसे अपने हाथ में रखा होता है। यह एक मिल्क कप टी होता है। यह वही है जो कल सूरा चाहता था। इसे लेते हुए तांगसन का दिल खुश हो जाता है। जो दुख तांगसन की दिल की गहराइयों में था, अब वह साफ हो जाता है। तांगसन की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और तांगसन थैंक यू साओबू बोलता है। अब जब तक वह नहीं आती है, तब तक यह कप तांगसन के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं होगा। इसके बाद तांगसन ने धूप में नहाते हुए जमीन की सफाई की। सब कुछ बेहतर लग रहा होता है। स्पिरिचुअल कोर और अधिक ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जबकि सोल कोर और हार्ड हो जाता है। ऐसा लगता है इस समय तांगसन के वीक सेंस को एक बूस्टर के साथ इंजेक्ट कर दिया गया है। फिर तांगसन कहता है, सिस्टर मेई, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। कैरी सिटी लॉर्ड मैंसन। पिकॉक किंग चेयर पर बैठा होता है। उसके सामने मेई होती है। किंग की हालत अभी भी सही नहीं थी। वह कहता है, जब तुम छोटी थी तो तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी, लेकिन मेई की माँ ने हमेशा से ही कहा होता है डीमोन इंसानों के लिए सही नहीं है, जिससे मेई हमेशा से ही अपने पिता से डरती है। लेकिन मेई जब हैरान हुई जब किंग ने उसे होने वाले सक्सेसर के रूप में जगह दी होती है, जिससे कभी पिकॉक क्लैन में कोहराम मच गया था। पूरे ही क्लैन ने इसका विरोध किया था, लेकिन पिकॉक किंग ने फिर भी मेई को अपने वारिसों में से एक बना लिया। वहीं मेई भी अपने पिता की खराब हालत देख रही होती है। किंग मेई से बताता है एंसेस्ट्रल कोड ज्यादा से ज्यादा 10 साल का समय दे सकती है। फिर मेई को बताता है, मैं उसे उस दिन मारते हुए मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब बचे हुए टाइम में फिर से पहले जैसी स्थिरता लाई जा सकती है, मतलब सब कुछ सही हो जाएगा किंग के मरने से पहले। और आगे किंग कहता है, भगवान ने मुझे जो समय दिया है उसका मैं सही यूज करूंगा। और इसी तरह से वह समय आने वाला होता है जहां वह मेई को सक्सेसर चुन रहा होता है और मेई से कहता है, तुम्हें स्वेयर लेनी होगी। जब तक तुम जिंदा रहोगी पिकॉक किंग बनी रहोगी, चाहे तुम ह्यूमन रेस के लिए कितना भी कुछ क्यों न कर लो, लेकिन पिकॉक क्लैन को नुकसान मत पहुंचाना और तुम्हें फिर पिकॉक ट्राइब को उसकी ग्लोरी दिलानी होगी। यह सुनते ही मेई ने सिर उठाया होता है और कहा होता है, क्या आप उन सभी को जानते हो? इस पर पिकॉक किंग कहता है, हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं छिपाया है और मैं मान भी गया। मुझे पता है तुम रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंट मेंबर हो। तो क्या इसका मतलब मेई गोंगजी ने जो भी कांड किए होते हैं वह सब पिकॉक किंग को पता थे? फिर किंग मेई के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखते हुए कहता है, क्या सोच रही हो? ऐसा स्टूपिड डीमोन किंग हो सकता है, लेकिन यह सब मैंने तुम्हारी माँ के लिए किया है। उस समय मेरे पास एक ही थॉट था। जब वह मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी तो उसने जो कहा वह मैंने मान लिया। उसका प्यार पाने के लिए मैंने सब कुछ किया और इसके बारे में मुझे तुमसे और अधिक जानना चाहिए। माई लिटिल ब्लू लेवल रिडीम्ड बेबी गर्ल।
यह सुनते ही मेई गोंगजी किंग को घूर रही होती है। इस पर किंग खड़े होते हुए मेई के सिर को छूते हुए बोलता है, सिली गर्ल, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस वही करो जो तुम चाहती हो, बस तुम्हें श्वेल लेनी होगी। कुछ ही देर में मेई ने किंग की कही हुई सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दिया होता है। फिर किंग कहता है, चलो तुम्हें एक सीक्रेट स्किल सिखाना है। इसी के साथ इनके पैरों के नीचे सिल्वरी लाइट फ्लैश होती है और यह दोनों ही गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।